हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। अंश ने गौरी से अपना बदला ले ही लिया। वो एक थप्पड़ शायद बहुत भारी पड़ गया, जो कि गौरी ने तो मारा भी नहीं था। बट क्योंकि अन्ना ने अंश को मारा था, अब अन्ना अंश को तो मार नहीं सकता था, तो वो बदला पूरा का पूरा गौरी से लिया गया। यस, एंड देन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था। जो वेदू होती है वो एकता के साथ होती है, और वेदू एकता से गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसको पूल पार्टी पर बुलाया था नाइट में, और वहाँ पे एकता नहीं आई थी। और एकता वेदू को मनाने के लिए लिटरली बहुत कुछ करने के लिए रेडी थी, और शायद जो उसने किया वो कोई नहीं सोच सकता था। हाँ, उसने एक जो अपनी सीढ़ी बनाने के लिए दिया था, जिसमें उसने बोला कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा गुस्सा थी। बट उसको क्या पता था कि एकता उसको इमेजिन क्या पूरा का पूरा सीन ही दिखा देगी। अब इसके आगे ओ माय गॉड, वेदू, बेचारी वेदू, उसका हाल बहुत बुरा था। इस तरीके से अपने क्रश को देखना, लाइव देखना, सामने आमने देखना कोई मजाक की बात नहीं थी। और ख़ुद पे कंट्रोल रखना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो आपने उससे कुछ बोला भी नहीं है, शायद अभी तो आपने खुद को जाना भी नहीं है। उससे पहले ही आपके क्रश ने आपको खुद को दिखा दिया। और उसके बाद जब एकता उसके पास आती है तो वेदू बिल्कुल शॉक्ड होती है, सदमे में होती है, या बोल सकते हैं अपने ख्यालों में होती है, सिर्फ और सिर्फ एकता के बैक के ख्यालों में, जो कि इतना ज़्यादा खूबसूरत था। वो उसके पास आती है और उसको बोलती है वेदू। वेदू लिटरली उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देती, और वो जब ध्यान नहीं देती तो वो एकदम से चुटकी हो जाती है और बोलती है, हे क्या हुआ? वेदू बोलती है, कुछ नहीं। एकता बोलती है, आर यू फाइन? वेदू बोलती है, जो अभी तुमने करा तुम्हें लगता है कोई भी इंसान उससे फाइन हो सकता है? तो वेदू बोलती है, अरे तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि इतना तो बस में चल जाता है? कोई तुम लड़का तो हो नहीं जो तुम्हारा मुझे देख के मन मचल गया हो, मेरे पास आने का मन कर गया हो, मेरे बैक पे किस करने का मन कर गया हो, मेरे बम पे अपना हाथ लगाने का मन कर गया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर क्या टेंशन है? देख लिया, अब तुम्हारे मन जहन में बस तो भी जाएगा तो तुम शायद मेरा ड्राइंग बना पाओगी। तो जो वेदू होती है लिटरली उसकी बोलती बिल्कुल बंद होती है, क्योंकि अभी जो एकता ने कहा बिल्कुल सही कहा था। वेदू भी इस बात पे गौर करती है और बोलती है और जो वो गुस्सा थी वो सब भूल जाती है, क्योंकि अभी जो एकता ने करा था वो सीरियसली कोई भी अगर उससे गुस्सा हो या उससे पहले की जो भी बात होगी वो कोई भी दिमाग से स्लिप हो जाएगी, क्योंकि अभी उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एकता का फिगर, उसका बैग और उसका हाइट, वो चाम, शायद जो उसके बैग ने अभी अभी वेदू के ऊपर जादू किया है वो उसमें पूरी की तरह खोई थी। एकदम से उसको होश आता है, बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड देन वो लिटरली उस बात पे काफ़ी गौर कर रही थी कि आखिर क्यों मैं इसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट हो रही हूँ। एंड देन एकता बोलती है कि फिर चले क्या? तो वेदू बोलती है हाँ ठीक है चलिए। एंड देन ये दोनों जस्ट जा ही रहे होते हैं कि अन्ना वहाँ से अंदर आ रहे होते हैं। जब अन्ना आ रहे होते हैं तो अन्ना का थोड़ा मूड ठीक नहीं होता है, तो वेदू देखती है, एकता भी देखती है। अब ये दोनों जस्ट जा ही रहे होते हैं तो जो वेदू होती है वो एकता को बोलती है कि आप गाड़ी में जाके बैठिए, मैं ज़रा अन्ना से मिल के आती हूँ। तो एकता भी कुछ नहीं बोलती है, कहते ठीक है ओके, क्योंकि वहाँ जब गुड मॉर्निंग करा था तो वहाँ पे अन्ना ने उन दोनों को ही गुड मॉर्निंग नहीं किया था, इग्नोर करते हुए आगे चले गए थे। तो वेदू को समझ आ जाता है कि शायद कोई तो बात है जो अन्ना को परेशान करी है, और वेदू आती है। अन्ना सीधे अपने रूम में ही जाते हैं और वेदू भी आती है और बोलती है, अन्ना क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो ऑफ कोर्स अब अन्ना वेदू को कैसे मना कर सकते हैं, तो बोलते हैं तुम्हें पूछने की ज़रूरत है क्या? तो वेदू आती है और बोलती है, क्या हुआ, आप नाइट में भी नहीं आए थे? और वो सीधे आने के बाद जो अन्ना होते हैं वो जस्ट चेयर पे बैठे ही होते हैं, और वेदू पीछे से आके उसके शोल्डर पे हल्का हल्का अपना हाथ दबाते हुए, यानी कि शोल्डर को दबाते हुए, जैसे कि बिल्कुल रिलैक्स फील करवा रही है वैसे ही करती है और बोलती है। तो अन्ना बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा वर्क ज़्यादा था और कुछ नहीं।
तो वेदू बोलती है इतना वर्क क्यों करते हो, क्या कमी है हमारे पास अब। तो अन्ना कहते हैं वो कमी कभी ना रहे इसलिए करना पड़ता है ना बच्चा। तो वेदू बोलती है कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है। तो अन्ना पहले कुछ बोलना तो चाहते हैं बट चुप हो जाते हैं। तो वेदू बोलती है आपको पता है ना कि आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। अन्ना बोलते हैं एक्चुअली आज मैंने एक ऐसा काम कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था। वेदू बोलती है समटाइम हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, बट आप इस चीज़ का गिल्ट मत लो। और अगर आप वो काम नहीं करना चाहते थे बट आपने कर दिया तो आप उसका सॉरी भी बोल सकते हो ना। अन्ना बोलते हैं बैग देखते हैं, बैग अपना फेस जो है वो टर्न करते हैं और वेदू को देखते हैं। तो वेदू बोलती है क्या मुझे पता है आप अगर गलती करो तो सॉरी बोलना जानते हो। अन्ना बोलते हैं वो तुमसे ना हर किसी से थोड़ी। तो वेदू बोलती है जब आप जिसके बारे में सोच रहे हो तो वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन तो हो गए ना, दैट्स वाई तो आप कल की बात आज तक सोच रहे हो ना। तो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है ना। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था और आपने करा है तो आपको सर सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी से बहुत बड़ी गलतियाँ, बहुत बड़े कुछ भी चंद मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। तो अन्ना कहते हैं ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ी गलती जस्ट सॉरी से ख़त्म हो जाए। तो वेदू बोलती है पर ज़रूरी भी तो नहीं है कि वो सॉरी से ना संभले। कभी कभी एक छोटी सी सॉरी बहुत बड़ी चीज़ों को संभाल लेती है। अगर वो इंसान भी सेम हमारी तरह थिंकिंग रखता है तो वो आपको चंद मिनटों में माफ़ कर देगा। आपके एक सॉरी मात्र से शायद वो उस चीज़ को 2 मिनट में भूल भी सकता है। और अगर नहीं भूल पा रहा है तो शायद वो आपके उस सॉरी के लायक भी नहीं था। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है ना। कहीं ना कहीं अब जो वेदू की बातें थी वो अन्ना के दिमाग में बिल्कुल जगह कर रही थी कि बिल्कुल वेदू सही कह रही है। और अन्ना उठते हैं और वेदू को हक करते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कि तुम ना हो तो मेरा क्या हो। वेदू बोलती है अच्छा वैसे तो आप मुझे इतना बड़ा बड़ा कहने देते हैं, आज आपको क्या हो गया। तो अन्ना बोलते हैं तो सम टाइम तुम भी तो मुझे छोटा छोटा कितना सारा ज्ञान दे देती हो ना। चलो जाओ तुम जाओ एंड बाय टेक केयर, इतना बोलते हैं। और वेदू फिर से दोबारा से चेयर पे अन्ना दोबारा से चेयर पे बैठ जाते हैं और एक रिलीफ सा फील कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी जो वेदू से बात हुई तो कहते हैं ना कि जो हमारे दिल के करीब होता है उससे थोड़ी सी बात कर लो तो दिल हल्का सा हो जाता है। तो अभी अन्ना के साथ भी वही चीज़ हुआ था। एंड देन वो सोचते हैं कि क्यों ना जिस पर्पज़ से उन्होंने पूछा था शायद उनको गौरी से जो बिहेव किया था वो गलत था। तो वो पछताते हैं इस चीज़ को लेके और वहाँ पे बोलते हैं कि आई थिंक मुझे कुछ तो एंड देन वो लिटरली कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक प्यारा सा फ्लावर लेके आओ, कोई जो बहुत प्यारा हो, गार्डन में लगा हुआ। तो वो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि सर मुझे क्या पता कौन सा फ्लावर प्यारा है। और फ्लावर प्यारे कहाँ होते, लिटरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्लावर प्यारे नहीं लगते और उसमें से वो उनका कार्ड था। अन्ना बोलते हो गॉड मैंने ये कैसे लोग पाल रखे हैं। एंड देन वो फ़ोन कट कर देता है और जाके शावर लेता है। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आता है तो जो उसकी पट्टी होती है जिसमें पूरा ब्लड ब्लड हो रखा था उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे। और अगर कोई दे ये तो पॉसिबल नहीं था। बट हाँ वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस तरह की चीज़ें देखी हुई थी। खुद को खुद इतना अच्छे से संभाला हुआ था, इतना बड़ा बिजनेस, माफिया, पूरा सब कुछ संभाला जो हुआ था। हाँ बट उनकी वीकनेस सिर्फ और सिर्फ वेदू थी कहीं ना कहीं, और अब शायद कोई और भी बन रहा था। एंड देन वो शावर लेके आते हैं तो हाथ में देखते हैं कि दोबारा सिल्वर आ रहा है। बोलते हैं हाँ ये सही होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, क्या पता है। एंड देन उस पर दोबारा बैंडेड करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही गार्डन में जाना चाहिए। वो जाते हैं और देखते हैं कि कहीं अंश है क्या, तो उसको अंश कहीं नहीं दिखता, यानी कि घर में अंश था ही नहीं। और वेदू तो उसके सामने ही गई थी। वो गार्डन में जाते हैं और गार्डन में जाते हैं तो लिटरली बहुत सारा, बहुत प्यारा गार्डन था उनका, बहुत सारे फ्लावर थे, लिटरली इतने सारे फ्लावर की क्या ही कहना। रोजेस थे, सनफ्लावर थे, लिली थे और भी ना जाने क्या क्या जो होते होंगे, मुझे शायद नाम नहीं पता हो। तो फिर वो जब जाते हैं तो उनको रोज़ दिखता है, वो फेस पे स्माइल आती है। एंड देन थोड़ा और जाते हैं, सनफ्लावर दिखता है, लिटरली सारे, बहुत सारे
10-12 फ्लावर अलग अलग तरीके के दिखने वाले सबको उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं कौन सा फ्लावर चूज़ करूँ, उसको कौन सा फ्लावर पसंद आएगा और सॉरी में कौन सा फ्लावर दिया जाता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। एंड देन लिटरली वो वहाँ से जो लिली का फ्लावर होता है वो पिक करते हैं और बोलते हैं आई थिंक ये चल जाएगा। एंड पिक करने के बाद वो फ्लावर लेते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए उसको बोल देते हैं गार्ड को कि तुम बेसमेंट में ले आना, और जाने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो थोड़ा सा फेस पे स्माइल और थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करते हुए कि मुझे सॉरी बोलना है, वो एटीट्यूड दिखाएगी ऑफ कोर्स, तो जाना तो पड़ेगा। अब जैसे ही वो जाते हैं डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जो गौरी होती है वो वहीं जहाँ पे लिटरली उस वॉल की साइड ही नीचे फर्श पे लेटी हुई थी और रोते रोते सो चुकी थी। और रूम की हालत काफ़ी बेकार थी क्योंकि दूसरी वॉल पे जो खाने की थाली थी वो बिखरी हुई थी, जो मेडिसिन थी वो चूर चूर वहीं पड़ी हुई थी। ये सब कुछ जब अना देखते हैं तो बोलते हैं क्या हाल किया इस लड़की ने, ये लड़की है या जंगली। एंड देन वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं गौरी, तो गौरी कोई भी रिप्लाई नहीं देती। और सीरियसली गौरी कोई रिप्लाई नहीं देती तो अना जब उसको उठाते हैं तो भाई गौरी तो फुल फीवर में थी। ओह माय गॉड। गौरी जो अना होते हैं वो उसको पूरा उठाते हैं, बेड पे लेटालते हैं और फेस पे पानी डालते हैं। बट अब इस बार पानी से भी होश हल्का हल्का आता है। वो और गौरी बोलती है मैं ठीक हूँ पापा। वो लिटरली काफ़ी बेहोश वाली हालत में होती है। और जब ये अना देखते हैं तो उनको बहुत गंदा लगता है। वो जल्दी से एक फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं जो कि उन्हीं की फैमिली का था। एंड देन वो लिटरली विद इन 15 मिनट में आ जाता है। तब तक वो लिटरली उसके सिर पे हल्का हल्का पट्टी करने लगते हैं। डॉक्टर जैसे आता है बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो अना बोलते हैं ये किस चीज़ से हुआ है, तो बोलते हैं शायद डर की वजह से। तो अब वो ये सुनते हैं तो बोलते हैं ये लड़की डरती भी है, लगता तो नहीं है। तो बोलते हैं कि शायद उनको फिज़िकली कुछ पेन था दैट्स वाई। अन्ना बोलते हैं क्या मेरी वजह से। ओह। एंड देन वो डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे के वहाँ से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो जो अन्ना होते हैं उनको बहुत गिल्ट फील होता है कि शायद जो उन्होंने किक मारा था उस पेन की वजह से गौरी की ये हालत है। और फिर अन्ना अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट लेते हैं कि यार एक मैं खुद लड़की होते हुए दूसरी लड़की पे कैसे ये काम कर सकती हूँ, कैसे। उनको खुद से नफरत होने लगती है क्योंकि ये वाली हरकत कोई लड़का करे तो ठीक था, बट एक लड़की लड़की के साथ सीरियसली ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। अन्ना को बहुत गंदा लगता है। एंड देन वो गौरी के रूम में ही बैठे रहते हैं। जब तक गौरी को होश नहीं आता वो उसको मेडिसिन देना, उसकी देख रेख करना, उसके सिर पे पट्टी करना, बहुत प्यार से उसकी केयर करना, उसको प्यार से सूप पिलाना, आधे बेहोश में ही उसको बहुत सारा केयर देना। यहाँ पे बात काफ़ी प्यारी सी थी। और जब ये सब कुछ हरकतें अन्ना कर रहे थे तो अन्ना एक गिल्ट में भी थे और वो कहीं ना कहीं उस गौरी के काफ़ी क्लोज भी आ रहे थे क्योंकि खुद से आप उसको उठा के उसको मेडिसिन देंगी तो एक क्लोजनेस नहीं होगी। और यहाँ पे जो गौरी थी उसको इतना होश नहीं था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको कौन दवाई दे रहा है क्यों नहीं, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। जब मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती है और पूरा दिन अन्ना गौरी के साथ ही रहते हैं तब गौरी को शाम को इवनिंग में काफ़ी अच्छे से होश आता है, यानी कि उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तब जो अन्ना होते हैं वो साइड में चेयर रखी थी और उस पर सुकड़ के लिटरली एकदम एक साइड से सिर अपने ही शोल्डर पर रखे हुए सो रहे होते हैं। जब गौरी की आँख खुलती है वो अन्ना को इस तरीके से देखती है और ख़ुद को देखती है, रूम को देखती है। रूम बिल्कुल साफ था। अपने आप को देखती है और अन्ना को देखती है तो बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है और इस हाल में। देन उसके बाद बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अन्ना एकदम से आँख खोलती है और बोलती है कि हाँ तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो। गौरी बोलती है मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्ना बोलते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी। गौरी बोलती है हाँ बट अब मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। अन्ना बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरे यहाँ रहने से। तो गौरी बोलती है मुझे। अन्ना गौरी कुछ बोलती तो अन्ना वहाँ पे उसके जो लिप्स होते हैं उस पर अपना लिटरली फिंगर रखते हैं और बोलते हैं आई नो मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने करा है, आई एम रियली सॉरी।
एंड मुझे लड़कियों पे हाथ उठाना नहीं पसंद, बट हो गया, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। और सच ही में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो जो ले ली रखा था वो साइड में ही उसके बेड पे, लिटरली वहाँ पे साइड में रखा हुआ था। बेड पे मतलब जहाँ पे उसने उठाया था फर्श से, वहीं पे उसने वो ले ली तो वहीं छोड़ दिया था। वो लेली का कोई फ्लावर वो उसको देता ही नहीं है, इतना बोलता है। तो गौरी जो होती है वो उसका हाथ हटाती है और बोलती है, मैंने बोला गेट आउट प्लीज़। अन्ना बोलते हैं मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो गौरी बोलती है हाँ ठीक है, पर अभी जा सकते हो। अन्ना को जब गौरी इतने प्यार से बोलती है तो गौरी अन्ना भी जो होती है वो बिल्कुल प्यार से वहाँ से चले जाते हैं। और जो गौरी होती है वो कहती है कि पहले मार लो फिर हम तंदूरी दिखाने आ जाओ। ये सही है। और इसने क्या, इसने तो अपने आदमियों को भी नहीं छोड़ा मुझे मारने की, मुझे जानवर बना के रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है। और मुझे हुआ क्या था, मैं कहाँ थी। वो उस फर्श की साइड देखती है तो वहाँ पे एक जो लिली का फ्लावर था वो रखा हुआ था। वो उठाती है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है क्योंकि उसके फेवरेट लिली ही थे। बाई चांस वो लिली ही फेवरेट था और अन्ना भी लिली ही पिक करते हैं। वो उठाती है और बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है, कितना प्यारा फ्लावर है, आई जस्ट लव इट। और अपने पास रख लेती है और बोलती है अभी तक जब मैं किडनैप हुई हूँ तो शायद इस बीच में सिर्फ ये फ्लावर ही एक अच्छी थिंग है। और उस फ्लावर को लेती है और एक प्यारी सी किस करती है उस पर और बोलती है थैंक यू गॉड, और उसको रख लेती है अपने पास क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये फ्लावर कहाँ से आया है और ना वो जानना चाहती थी। इतनी कौन दिमाग मारे। और वैसे भी अभी उसकी तबीयत इतनी सही नहीं थी कि वो इतना सोच पाए कि आखिर ये फ्लावर है या क्या कहाँ से आया है। फिर वो सोचती है कि मेरे को बाहर निकलना है और मैं कैसे बाहर निकलूँ, ये डोर बंद रहता है। क्या मैं अन्ना का सहारा लूँ, क्या मैं अन्ना का इस्तेमाल करूँ इस चीज़ में बाहर निकलने के लिए। ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। गौरी तू क्यों नहीं कर सकती, तू कर सकती है। गौरी तू कुछ भी कर सकती है, ऑफ कोर्स तू कुछ भी कर सकती है। और ये अन्ना क्या, कोई भी तेरे जाम से नहीं बच सकता। और गौरी ऐसा ही सोचती है और बोलती है ठीक है। एंड देन बोलती है कि नहीं, बट तुझे नहीं लगता कि जिसने तुझे इतना बुरी तरीके से पीटा और पिटवाया है तो उसके नो वे इस लॉक की सिर्फ चाबी लेनी है। जो कि अन्ना आते हैं उनके पास होती है, सिर्फ वो चाबी ले ले, बात ख़त्म। वो खुद से ही बात करती है और सोचती है कि अन्ना से वो चाबी कैसे ना कैसे रखवा ली जाए। और वो कुछ सोचती है कि इस बार जब अन्ना आएंगे तो किसी तरीके से उनके बातों में मनवा लूँगी और वो चाबी निकाल लूँगी। एंड देन जो अन्ना होते हैं वो लिटरली इवनिंग हो जाती है और इवनिंग में आज वेदू नहीं आती है। वेदू जब नहीं आती है तो अन्ना वेदू को कॉल करते हैं तो वेदू बोलती है कि मैं अपने स्विमिंग पूल पार्टी में जा रही हूँ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम जहाँ जहाँ वहाँ जा सकती हो। किसके साथ जा रही हो, तो बोलती है कि एकता के साथ। तो बोलती है कि ओके फ़ाइन, क्योंकि अब अन्ना को भी एकता पे थोड़ा थोड़ा तो बिलीव होने ही लगा था। वो उन्होंने अपनी सिस्टर को उसके भरोसे आराम से छोड़ दिया था। दैन उसके बाद वो डिनर जब टाइम हो जाता है तो आज अकेले ही करते हैं क्योंकि आज अंश भी नहीं था। वो सिटी से ही बाहर गया था कुछ काम की वजह से, दैट्स वाई सिर्फ अन्ना और गौरी घर पे अकेले थे। अब जब डिनर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मुझे गौरी के लिए भी लेकर जाना चाहिए। अब तो उसका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। एंड देन वो सीधे पहुंचते हैं खाने की थाली लेके गौरी के पास। जब गौरी के पास बैठ जाते हैं तो गौरी शांति से बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। जैसे ही अन्ना पहुंचते हैं तो गौरी देखती है और उठ के खड़ी हो जाती है। अन्ना बोलते हैं खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बैठ जाओ, तुमने मेडिसिन लिया था। तो गौरी बोलती है तो अन्ना बोलते हैं कि अब तुम ठीक हो, सही फील हो रहा है। गौरी बोलती है तो अन्ना बोलते हैं कि ये डिनर है, तुम कर लो, फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेना। गौरी बोलती है बट अभी मेरा मन नहीं है। अन्ना बोलते हैं कि खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अन्ना बहुत गिल्ट में थे, इसलिए इतना अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे गौरी से। गौरी बोलती है कि मुझे तुम कब तक यहाँ पे रखोगे। अन्ना बोलते हैं कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कुछ भी फिजिकली या मेंटली हरेसमेंट हो। अब इतना बोलना था कि गौरी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि भाई इतना ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर तो शायद तुम पहले ही कर चुके हो, अब इससे ज़्यादा और क्या करोगे। गौरी फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और बोलती है ठीक है,
ओके फाइन। अब अन्ना भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि ये इतनी बिना कुछ बोले, बिना चिल्लाए, बिना उल्टे जवाब दिए ऐसे कैसे इतना हो गए। फिर वो दोबारा से उसको सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, शायद ज़्यादा हो गया था, शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। गौरी बोलती है कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरे पापा ने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया। यहाँ पे बहुत पोलाइटली और बहुत ही प्यार से दोनों की टॉक हो रही थी और ये बात दोनों को ही नहीं चल रही थी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, जो आपको भीगी बिल्ली की तरह काटने पे तोड़े वो एकदम से पोलाइट हो जाए आपके साथ। और यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे से इसी तरीके का बिहेव कर रहे थे, जो कि दोनों को ही नहीं चल रहा था। अब अन्ना के मन में चलता है क्या ये लड़की भागने वाली है जो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, और वहाँ पे गौरी के मन में चलता है क्या ये मुझे मारने वाला है जो मुझे इतने प्यार से बात कर रहा है। दोनों ही अपने ही कश्मकश में डूबे हुए थे। काफ़ी कंफ्यूजन और काफ़ी एक दूसरे को ना झेलने वाली हरकतें हो रही थी। एंड देन उसके बाद जो गौरी होती है वो चक्कर आने का बहाना करती है। जब ऐसा करती है तो कहती है मेरा सिर, और अन्ना उसको आके पकड़ लेते हैं। अन्ना कहते हैं मुझे लगता है तुम्हें डिनर करने लेना चाहिए। अब गौरी कहती है बट मेरा हाथ, तो अन्ना कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ। और लिटरली क्योंकि गौरी तो शायद यही चाहती थी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि गौरी अपनी किस चालाकी से वो चाबी को अपने हाथ में ले लेती है और कैसे बाहर निकलती है। ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।